उसका इकलौता दोस्त, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। वांग जी तो फिर भी अच्छे से रह रहा है। वांग जी सोच रहा था कि उसकी हालत तो फिर भी ठीक है, वांग जी तो अच्छे से है, विंग नहीं है। विंग इस दुनिया में ही नहीं है, कहीं नहीं है, कितना भी ढूंढो विंग उन्हें नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 दिन बाद का। वांग जी और जो न्यू हुसैन है, शाओ सिंचैन है, शुयांग है, ये सब लोग हैं। इनके साथ में कुछ और लोग भी हैं। शुयांग जिसका भाई सोंगलन है, वो भी वहाँ पर है। वो भी इन सबको सुनकर हैरान है। वांग जी की हालत देखकर सब लोग समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। वहाँ पर न्यू हुसैन का भाई नी मिंगजू भी है। ये लोग हैं। वांग जी का भाई जो है लान सिचन, वो भी वहाँ पर है। नी मिंगजे और लान सिचन दोनों जो हैं बॉयफ्रेंड्स हैं। हालांकि जो दोनों हैं वो जॉब करते हैं और अपने दोनों भाइयों को अपने अपने हाल पे छोड़ दिया है कि ये दोनों अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन इतनी बुरी हालत देखकर जो है ना, लान सिचन पूरी तरह से डर गए हैं वांग जी के लिए। उन्होंने कहा, वांग जी नहीं, हाँ हम उस सोल का भरोसा नहीं कर सकते। आत्माएं बुरी होती हैं, वो दफन रहती हैं, कभी भी सामने आ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, हम लोग प्रीस्ट के पास चलेंगे। वांग जी ने अपने भाई से दूर हटते हुए कहा, नहीं, विंग ने मुझसे मांगा है, उसे रेस्ट चाहिए। उसकी सोल तड़प रही है भाई, मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। उसे आराम की ज़रूरत है। मैं उस गांव में जाऊंगा, फ्यूनरल करूंगा सबका, सबके लिए पेपरमैन चलाऊंगा, सबको आज़ाद कर दूंगा। मेरे विंग को रेस्ट मिलेगा, मेरा विंग पीस में रहेगा। मैं यही चाहता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ। अब बाकी सब लोग क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन विंग के साथ भी गलत हुआ है, वो लोग मानते हैं, तो सब लोग मान गए। लगभग 1 हफ्ते की तैयारी के बाद वो लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि फ्यूनरल के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। विंग ने बताया था कि वहाँ पर 150 लोग थे, 150 लोगों के लिए फ्यूनरल करना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा था कि उसके जो सो कॉल्ड मैडम यू और जंग फेमिना है, उनके लिए फ्यूनरल ना किया जाए, उनकी आत्माओं को कैद कर दिया जाए, कैद करके और एक पेड़ में गाड़ दिया जाए, ऐसा कहा था। तो वो लोग तांत्रिक को भी लेके गए थे। तांत्रिक जब वहाँ पहुँचा ना, तांत्रिक खुद भी हैरान था। उसने कहा, यहाँ इतनी सारी आत्माएं हैं, ये लोगों को मार डालती होंगी। वांग जी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और खबरदार जो मेरी विंग को कुछ भी किया तुमने, विंग का फ्यूनरल करूंगा मैं, सबके लिए पेपरमैन चलाऊंगा और उन 2 घटिया लोगों को तुम किसी चीज़ में कैद कर दो, बांध दो कहीं पर। तो तांत्रिक है, उसने कहा, हाँ। तो वो उस हवेली के मतलब जो खंडर था उसके अंदर गए। हवेली तो रहे ही नहीं, उस खंडर के अंदर गए। सब लोगों ने देखा कि वांग जी ने जैसा बताया था ना, उससे भी बुरा हाल है यहाँ का। यहाँ इतने सारे कंकाल, हड्डियाँ और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पेड़ भी ऐसे हैं सूखे हुए। ये बहुत ज़्यादा डरावना है। दिन के समय भी यहाँ रोशनी नहीं आ रही है सूरज की। तांत्रिक ने और जो पंडित वगैरह आए थे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वांग जी ढूंढ रहा था विंग की जो डेड बॉडी है, उसे वहाँ पर खुदाई की जा रही थी। इतनी बुरी गंदी बदबू आ रही थी ना चारों तरफ से, क्योंकि ये लाशें जो सड़ गई हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ काला ही काला पानी पड़ा हुआ है, जो कि पानी असल में है नहीं, खून है कुछ, तो कुछ अलग ही चीज़ें हैं। वो लोग बस देख रहे हैं। इतनी घनघोर बदबू में वो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वांग जी चाहता है और उन्हें सच में इन लोगों को आज़ाद करना होगा। पता नहीं कितने लोगों को मार डाले। तो उन्होंने जब खुदाई की तो वहाँ पर उनको 4 कंकाल मिले। विंग का कौन सा है, वांग जी को नहीं पता। वांग जी ने कहा, विंग का कौन सा है, विंग सामने भी नहीं आ रहा है, मैंने उसे बुलाया है कई बार, वो नहीं आ रहा है। श्रेया ने कहा, ये काम करते हैं, हमें फ्यूनरल तो सबका ही करना है, अब सबके लिए पेपरमैन चलाना, तो इन चारों का फ्यूनरल कर देते हैं। इन चारों के लिए वो है, हम लोग प्लेट लगवा देते हैं। वांग जी ने कहा, चारों के लिए, चारों पे विंग लिखेंगे। श्रेया ने कहा, और कोई ऑप्शन है हमारे पास, उसे रेस्ट तो देना ही होगा ना, तो हम चारों पे विंग लिख देते हैं, हमें नाम नहीं पता ना, इसलिए। वांग जी ने कहा, तो मैं किससे बात किया करूँगा यहाँ आकर, मेरा विंग कौन सा है इनमें से। सब लोग परेशान थे कि विंग कौन सा है। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो 4 समाधियाँ बनवाएंगे। ऐसा ही हुआ। उनके फ्यूनरल में पूरा दिन बीत गया। रात के लगभग 10 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पर टेंट लगा के रह रहे थे। सब लोगों ने एक ही टेंट लगाया था, बड़ा टेंट था लेकिन एक ही लगाया था। सब लोग एक ही में थे, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। वांग जी जो नहीं डरा हुआ था, उसे विंग के ऊपर भरोसा है, विंग उसे कुछ नहीं होने देगा। वो यहाँ पहले भी एक बार आया है। जितना वो स्टार्टिंग में डरा हुआ था ना, अब बाकी लोगों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था। उसके दोस्त भी हैरान थे कि इसे क्या हुआ। विंग से मिलने के बाद इसे पता चला कि वो सोल विंग है, तब से ही इतना निडर हो गया है। वांग जी बाहर निकला। उन्होंने कहा, वांग जी बाहर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है बाहर। वांग जी ने कहा, मुझे विंग को देखना है, मैं बाहर जाऊँगा। वांग जी उन चारों प्लेट्स के पास पहुँच गए तो उसने कहा, विंग तुम कौन से हो इनमें से।
विंग, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या जाने से पहले तुम मुझसे आखिरी बार नहीं मिलोगे? विंग, प्लीज। तभी किचन ने पीछे से कहा, आखिरी बार। पीछे मुड़ा वांग जी, उसने देखा कि वही उसका विंग का जो सोल है ना वहाँ खड़ा हुआ है। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मुझे भी याद नहीं है इनमें से मेरी बॉडी कौन सी है। मैं चारों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है इनमें से मेरी बॉडी कौन सी है। लेकिन हाँ, मुझे रेस्ट मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, मेरी आत्मा शांत हो रही है। लैनसेन, आखिरी बार कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मरने के बाद भी। उम्मीद करता हूँ तुम अब खुश रहोगे। उन सबको मैंने हटा दिया है रास्ते से जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वांग जी ने कहा, तुमने क्या किया है? विंग की सोल जो थोड़ी सी मुस्कुराई, उसने कहा, शायद कल तुम्हारे घर पे 2 और फ्यूनरल होंगे। उन 2 घटिया लोगों के जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो जिंदा नहीं बचेंगे। मैं उन्हें मार डालूंगा। नहीं, मैंने मार दिया है। वांग जी ने कहा, तुमने किसे मारा है? किसे मारा है? विंग ने कहा, तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा है, ना तुम्हारे दादा दादी को मारा है। उनको मारा है जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। वांग जी, जानना चाहोगे कि उस दिन तुम्हें बचाने वाला कौन था? वो फोन मैंने नहीं किया। वांग जी ने कहा, तुमने नहीं किया तो? विंग ने कहा, फोन मैंने किया था, पर मुझे बताने वाला कि तुम यहाँ हो वो तुम्हारी माँ थी। तुम्हारे पीछे 4 आत्माएं घूम रही थी। 3 वो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, एक जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। वांग जी ने कहा, मॉम, वो तो भाग गई थी ना? क्या वो? विंग ने कहा, तुम्हारी आंटी जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उन्होंने उसे मारा था। वो भागी नहीं थी। किसी ने तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वो तुमसे हमेशा प्यार करती आई हैं। वांग जी और दुखी हो गया था, लेकिन धीरे धीरे विंग की सोल जो कि हवा में गायब हो रही थी, घुल रही थी। वांग जी ने कहा, विंग मत जाओ ना, विंग मत जाओ। लेकिन विंग की आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी थी। वांग जी पूरी तरह से रो तो रहा था। बाकी लोग भी निकल आए थे, उन्होंने ये सारा नज़ारा देखा था। सिचैन ने भी देखा था, सिचैन ने भी सुना कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था। वो भी अपनी माँ को गलत समझते हुए आए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसा लोग दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। सिचैन जो अपने भाई को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, वांग जी रोते रोते सिचैन की गोद में सो गया था। अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं लगभग 2 महीने बाद का। वांग जी जो कि अपने काम में लगा हुआ है, उसके पास विंग की एक फ़ोटो है, उसने स्कूल से निकलवाई है और वो उसे लेकर ही घूमता रहता है। उसने विंग का पोर्ट्रेट भी बनाया है, उसकी सोल का पोर्ट्रेट बनाया है। उसे देखकर वो उससे बात करता रहता है, तुम इतने भी बुरे नहीं दिखते जितना सब लोग बोलते हैं। सब लोग तुम्हारी फ़ोटो को देखकर ही डर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है तुम्हारी फ़ोटो में इतना क्या डरावना है। फिर वांग जी ने कहा, अब तो मुझे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता है तुम्हारी वजह से। मेरा वांग जी, नहीं, मेरा विंग कितना ज़्यादा अच्छा है। आई लव यू विंग। ऐसा बोलकर उसने जो विंग की सोल वाली पिक्चर है ना, उस पर किस किया। शोया ने कहा, वांग जी, तुम्हारे पास एक और फोटो भी तो है ना, तुम ऐसे क्यों करते हो? शुयांग ने ऐसा कहा। वांग जी, जिसने कहा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ, तुम मेरे अपार्टमेंट में कैसे आ गए? बोलो, तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए, यहाँ नहीं। शुयांग ने कहा, हाँ, जो भी है, चलो चलते हैं यहाँ से। वांग जी ने कहा, ठीक है, चलते हैं, चलो। वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में काम करने लगे हैं। वांग जी बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है विंग की यादों के साथ में। वो विंग की फ़ोटो से रोज़ बातें करता है, घंटों तक बैठ के उससे बातें करते रहता है, उसे हक करके उसकी फ़ोटो हक करके सो जाया करता है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई है। उसकी ज़िंदगी से ना बहुत चीज़ें गायब हो गई हैं। उसकी जितनी परेशानियाँ थी वो सब गायब हो गई हैं। विंग के आने के बाद सब कुछ जैसे हट गया है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं। वांग जी की खुशियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो खुश है, बस उसे एक ही चीज़ बुरी लगती है कि विंग जो कि पूरी तरह से यहाँ होना चाहिए था, वो उसकी फ़ोटो को लेकर तो खुश है, बहुत खुश है। उसे पता है कि विंग उससे प्यार करता था और अभी भी करता है, उसकी आत्मा उससे अभी भी प्यार करती है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी ऐसे ही खुश है। ऐसे करते करते लगभग 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल से उसका जो ब्रदर है उससे बोल रहा है बार बार कि किसी को डेट कर ले, लेकिन वांग जी मानता ही नहीं है। वांग जी एक बार बोलता है, वो ऑलरेडी विंग को डेट कर रहा है,
तो वो किसी और को डेट कैसे कर सकता है? उसने तो विंग से शादी करने की बात तक कही। सिचन ने कहा, अरे भगवान, विंग नहीं है ना, उसकी सोल है ना विंग है, किससे शादी करोगे? उसकी फ़ोटो से? वांगजी ने कहा, हाँ उसकी फ़ोटो से। वही मेरा विंग है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा प्यार है, मेरा दिलदार है, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ वही है। शादी करूँगा तो विंग से करूँगा और किसी से नहीं। सिचन तो परेशान है। नी मिंगजे ने भी वांगजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वांगजी का एक ही जवाब होता है, उसकी शादी हो चुकी है विंग के साथ, तो वो किसी और को पसंद नहीं कर सकता। वांगजी एक दिन उस फोटो को लेकर के चर्च में पहुंच भी गया। प्रीस्ट अब क्या करे, उससे तो शादी करवानी है, उसे पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के, और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसने करवा दी उसकी फ़ोटो के साथ वांगजी की शादी। वांगजी उस फोटो को लेकर घर पहुंचा। उसने कहा, ब्रदर देखो, अब मैंने शादी कर ली है, अब आप कुछ नहीं कह सकते। सिचन और नी मिंगजे दोनों डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने सर पर हाथ दे मारा। न्यूसन ने हंसते हुए कहा, ये अच्छा किया, ब्रदर बहुत खुश होंगे, विंग बहुत खुश हो जाएगा इस बात से कि तुमने उससे शादी कर ली है। वांगजी ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? न्यूसन ने कहा, नहीं, मजाक उड़ाने की ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी अपना मजाक बना चुके हो। वांगजी गुस्सा हो गया। उसने कहा, चुप रहो, क्या बेहूदगी है। वांगजी, सिचन, नी मिंगजे और न्यूसन एक ही घर में रहा करते हैं। वो चारों इस घर का खर्चा उठाते हैं। हाँ, वांगजी के अकॉर्डिंग विंग भी इस घर में रहता है। वांगजी जो कि विंग की फ़ोटो को खाना भी खिलाया करता है, लेकिन नी मिंगजे और सिचन और न्यूसन इसको पागलपंती नहीं समझते, वो इसे प्यार समझते हैं। वांगजी विंग के प्यार में पूरी तरह से पागल है, इसलिए ऐसा सब कुछ करता है। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। अगर वांगजी इस चीज़ को करके खुश है तो वो भी खुश है। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। वो लोग अपने आप में बहुत खुश थे, स्पेशली वांगजी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत। एक दिन वांगजी एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ पर वो अपने एक काम से गया था, एक मीटिंग के लिए, लेकिन देखो उसके क्लाइंट ने तो मीटिंग से ही इनकार कर दिया। तो वांगजी ने सोचा क्यों ना वो कुछ खा ले, तो वो उसने वेटर को बुलाया। वेटर उसके यहाँ पे फूड रख के गया। वांगजी जिसने अपना खाना फिनिश किया, फिर वो वहाँ से जा रहा था, तभी किसी ने तो उसे बुलाया उसके नाम से, लैंसन। वांगजी जिसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़कर जिसने उसे, मतलब जिस लड़के ने उसे बुलाया था, वांगजी उसे कन्फ्यूजन के साथ देख रहा था कि ये कौन है। इसे तो वांगजी नहीं जानता, इसे वो पहली बार देख रहा है। ये है कौन? वांगजी ने पूछ लिया, माफ़ करना पर मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या तुम मुझे जानते हो? सामने वाले लड़के का ना बिल्कुल चेहरा उतर गया। उसने कहा, अच्छा, बहुत बहुत समय हो गया ना हमें मिले हुए, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। मैं विंग हूँ। वांगजी जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था वो छूटकर नीचे गिर गया। वांगजी ने कहा, विंग? विंग ने कहा, हाँ विंग, तुम क्या मुझे भूल गए हो? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जूनियर स्कूल में, तुम याद है? वांगजी जो कि बहुत चक्का हो गया था, उसने कहा, तुम विंग वुशियान हो? मेरा मतलब तुम वही विंग हो? विंग ने कहा, क्या हुआ? अरे वो मेरा चेहरा थोड़ा सा बदल गया है, मुझे मालूम है, वो कुछ परेशानी की वजह से ना मुझे थोड़ी सर्जरी करानी पड़ी थी, इसलिए। बाकी मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? क्या तुम अभी, मेरा मतलब क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी फैमिली कैसी है? तुम्हारी वाइफ? वांगजी वो तो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो बेचारा नीचे गिर गया। विंग ने उसे उठाने की कोशिश की। वांगजी ने कहा, शुयांग, मेरा फ़ोन कहाँ है? वांगजी को विंग ने अपना फ़ोन उठा के दिया और कहा, ये रहा। क्या हुआ तुम्हें? वांगजी ने कहा, तुम यहीं रुकना, जाना मत, कहीं मत जाना। विंग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ काम करता हूँ। वांगजी जो कि अपना फ़ोन उठा करके थोड़ी दूरी पर गया, विंग पर नज़र रखते हुए, जैसे कि अगर उसने विंग को थोड़ा भी इधर उधर देखा ना तो वो गायब हो जाएगा। वांगजी जिसने फ़ोन पर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस, तुम लोग जल्दी आओ, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, उसी रेस्टोरेंट में, जल्दी आओ। फिर उसने फ़ोन रख दिया। वो विंग के पास आया, उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, विंग, तुम विंग हो ना? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? वांगजी ने कहा, आई लव यू विंग। विंग बेचारा बहुत चक्का हो गया था, वो शौक में आ गया था। पीछे एक और लड़का खड़ा था, उसने विंग को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और कहा, ये लड़के, क्या चल रहा है ये? विंग ने कहा, गगा, ये मेरा दोस्त है, ये लैंसन है। गगा मतलब ये जियांग चंग है। जियांग चंग ने कहा, ये लैंसन है। विंग ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर जियांग चंग ने एक बार वांगजी को बहुत अच्छे से देखा, एकदम ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, ये तो काफ़ी हैंडसम है। विंग ने कहा,
मैंने कहा था ना, वो हमारे कॉलेज में मतलब हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़का हुआ करता था। आज भी देखो है ना सबसे सुंदर। जियांग चेंग ने कह दिया, सुंदर तो है, लेकिन इसे हुआ क्या है, ये इतना काँप क्यों रहा है। वांग जी ने कहा, विंग तुम जिंदा हो? तुम सच में जिंदा हो? तुम हो ना यहाँ? जियांग चेंग और विंग दोनों के पूरे फेस ना एकदम पीले पड़ चुके थे। जियांग चेंग ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? वो जिंदा नहीं हो तो और क्या क्या होगा? अभी तुम्हारे सामने खड़ा है ना, देखो। वांग जी ने कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत 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 याद किया है। ऐसा बोलकर ना जियांग चेंग को इग्नोर करते हुए वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसे हग करने के बाद वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। विंग ने भी कहा, हाँ तुम थोड़ा दूर हटो, कर क्या रहे हो? लैनसेन तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ऐसा बोलकर विंग, जो कि वांग जी के फोरहेड को चेक कर रहा था, वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, विंग तुम हो ना? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। वांग जी की आंखों में ना आंसू थे और एक इतनी बुरी तरह से वो खुश था ना, वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था, स्माइल कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने वो ना चीख चीख के बोला था, मेरा विंग यहाँ है, देखो देखो विंग यहाँ है, मुझे विंग मिल गया, मैंने विंग को ढूंढ लिया, मैंने फाइनली उसे ढूंढ लिया, मेरा विंग यहाँ है, विंग तुम मिल गए, मैंने तुम्हें कितना याद किया है विंग। विंग तुम सच में हो, है ना? मैं तुम्हें छू सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तुम यहाँ हो, सच में तुम यहाँ हो। जियांग चेंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा, विंग को पकड़ा और उन दोनों को एक रूम में ले गया, क्योंकि सच में वांग जी तमाशा फैला रहा है और वो अपने रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। जियांग चेंग ने कहा, तुम्हारा दोस्त पागल है विंग, तुमने बताया नहीं। विंग ने कहा, गगा वो पागल नहीं है, शायद वो मुझे मिस करता था इसलिए ऐसा कर रहा है। क्या हुआ है लैनसेन, बोलो ना। वांग जी ने फिर से विंग को टाइटली हग किया और वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। जियांग चेंग तो समझ रहा था ये सच में पागल है, एक पल को हंसता है एक पल को रोता है, ये कर क्या रहा है। फिर जियांग चेंग ने वांग जी को ना विंग से थोड़ा अलग किया और कहा, तुम शांत हो और बताओ बात क्या है। उसे पानी दिया। इतने में उसके दोस्त भी आ चुके थे, वो भी लैनसेन लैनसेन करके बाहर चिल्ला रहे थे। जियांग चेंग उन्हें भी वहाँ ले आया। अब वहाँ पर जियांग चेंग के साथ में विंग था और दूसरी तरफ ये 4 बंदे बैठे हुए थे, जो कि एक टक बस विंग को घूरे जा रहे थे। शू यांग, शाओ सिन चैन, वांग छी और नी हुसैन, ये चारों के चारों बस एक टक विंग को घूर रहे थे। विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे लगाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, विंग तुम कितने 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 खूबसूरत लग रहे हो, तुम तो पूरा बदल गए हो। वांग जी जिसने नी हुसैन को हिलाते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, मेरा विंग कहीं नहीं जाएगा, मुझे मिल जाएगा, देखो मिल गया ना। नी हुसैन ने कहा, हाँ पर ये हुआ कैसे, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। शुया ने कहा, ये सच में इंसान है ना? शाओ सिन चैन ने कहा, इसे हाथ लगा के देखते हैं, अगर ये इंसान हुआ तो हम इसे छू पाएंगे ना। जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आ गया, ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उसका भाई डेड है या कोई सोल है या कोई आत्मा है या उसे कोई ये लोग भूत समझते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने पूछा, तुम लोग कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। फिर वांग जी और शुयांग ने मिलकर सारी कहानी जियांग चेंग और विंग को समझाई। विंग ने कहा, क्या मैंने लोगों को मार दिया? क्या बकवास है, मैं एक चींटी नहीं मार सकता, लोगों को मारूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो कि विंग के पास आया, उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, बोलो क्या तुम्हारे अंकल आंटी ने नहीं मार दिया था? विंग जिसका फेस ना पूरी तरह से उतर चुका था और जियांग चेंग जो खुद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जियांग चेंग ने कहा, हो सकता है विंग, ये लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है, वैसे भी तुम इतने सालों तक कोमा में भी तो थे ना, तो हो सकता है तुम्हारी सोल वहाँ चली गई हो। विंग और जियांग चेंग को विश्वास तो नहीं हुआ, तो वांग जी ने ना विंग की फ़ोटो दिखाई, एक जो कि वो डेड था उस वो वाली और दूसरे उसकी नॉर्मल वाली। विंग ने कहा, ये क्या है, मैं क्या ऐसा दिखता था? जो जियांग चेंग ने उसने कहा था, विंग जब मैंने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला था तुम ऐसे ही दिख रहे थे। विंग चिल्लाते हुए कहा, गगा ऐसा मत बोलो, मैं सच में आपकी जान ले लूँगा। जियांग चेंग ने हंसते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारा लवर सच बोल रहा है, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर, ये तुम ही हो और ऐसे कर्म कांड तुम ही कर सकते हो। फिर विंग ने भी हाँ नहीं भर दी कि हाँ हो सकता है कि उसने किया हो, पर वो इस बात को एडमिट नहीं करेगा कि उसने किसी को मारा है। वांग जी ने कहा, हाँ वो नहीं करेंगे। फिर वांग जी ने कहा, हमें उस प्लेट को हटा देना चाहिए जिस पर तुम्हारा नाम लिखाया गया था ना, क्योंकि तुम तो जिंदा हो। विंग ने कहा, हाँ जो भी है। फिर वांग जी ने अचानक से पूछा, लेकिन ये बताओ, अभी तुम्हारे भाई ने कहा कि उसने तुम्हें निकाला था, तुम्हें उसने बचाया था? जियांग चेंग ने कहा,
हाँ, असल में जिस दिन माँ विंग को खींचते हुए ले गई थी, उस दिन मैं वहाँ उस हवेली में था। सब लोग वहाँ पे उसे दफ़न होते हुए देख रहे थे। अगर मैं वहाँ उस समय पे जाता, तो मैं विंग को नहीं बचा पाता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी खुद की माँ ने ये सब कुछ किया है। हम लोग विंग के हिस्से का खा रहे हैं, उसके बावजूद भी विंग के साथ इतना बुरा हो रहा था। उन सब के वहाँ से जाने के बाद मैंने उस जगह को खोदा, वहाँ से विंग को निकाला, उसे हॉस्पिटल लेके गया और अपने आदमियों से कह दिया कि उस जगह को पहले जैसा कर दें। फिर मैं वहाँ से आ गया था। मैंने माँ बाबा को वहीं छोड़ दिया था और मैं वहाँ से निकल आया था क्योंकि मुझे विंग को बचाना था। मेरी माँ भी मुझे कभी कभी प्यार नहीं कर पाई, ना बाबा कर पाए। वो लोग अपने अपने में ही लगे रहे। माँ एकदम सेल्फिश है और पिता माँ के आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। मुझे हमेशा से उन पर गुस्सा आया करती थी और मुझे विंग पर भी गुस्सा आती थी। वो कैसे माँ की दादी सहता रहता है, क्या वो थोड़ा स्ट्रांग नहीं बन सकता? लेकिन उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने भाई के लिए स्टैंड नहीं लिया और फिर हम यहाँ आ गए। लेकिन विंग जो कि कोमा में था, वो 4 साल पहले ही होश में आया है। वांग जी ने कहा, 4 साल पहले ही तो इसकी सोल को हमने आज़ादी दिलवाई थी, उसके बाद ही तो ये होश में आया होगा। विंग, अब तुम कहीं नहीं जाओगे ना? विंग ने भी कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा बोलकर उन दोनों ने स्माइल किया। वहाँ पर नाई मिंगजे और लांग सिचन वो भी आ गए थे। उन्हें शुयांग ने फ़ोन लगाकर बुला लिया था। सब लोग खुश थे, एक दूसरे को हग कर रहे थे और सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि विंग जिंदा है। फाइनली अब सब कुछ बिल्कुल सही है।